हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 33वें अध्याय एक्टिविटीज ऑफ कपिला पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने श्लोक क्रमांक 8 से लेके 20 तक चर्चा की। हमने देखा किस प्रकार से जब देवाहुति ने अपने बेटे कपिल मुनि को प्रार्थनाएं अर्पण की, उसके बाद में कपिल मुनि ने भी देवाहुति का बहुत स्तवन किया कि हे माँ, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो जिन्हें भगवान की कृपा प्राप्त है। हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से देवाहुति भक्ति योग में पूरी तरह से डूब करके सरस्वती नदी के किनारे जो कर्दम मुनि का आश्रम था वहां पे तपस्याएं करने लगी, और ऐसा आश्रम जहां पर जिसको देख करके सारे देवताओं को भी उससे ईर्ष्या होती थी, ऐसी जगह पर देवाहुति रह करके अपने जीवन को पूरी तरह से तपस्या और भक्ति में उन्होंने झोंक दिया। तो श्लोक क्रमांक 21 से आज की इस चर्चा को हम प्रारंभ करेंगे। इससे पहले हम शुरुआत करेंगे मंगलाचरण से। ओम ज्ञानतिमिरन्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक क्रमांक 21। वनम प्रव्रजिते पत्या अवपत्य विरहातुरा ज्ञाततत्त्वाप्यभून्नष्टे वत्से गौरीव वत्सला। Devahuti's husband had already left home and accepted the renounced order of life. And then her only son Kapila left home. Although she knew all the truths of life and death, and although her heart was cleansed of all dirt, she was very aggrieved at the loss of her son, just as a cow is affected when her calf dies. तो कर्दम मुनि जैसे महान पति, हमने देखा हाउ देवाहुति's पोजीशन इज वेरी यूनिक। कर्दम मुनि जैसे महान पति है, स्वयंभू मनु जैसे महान पिता है, कपिल मुनि जैसे महान संतान है। जीवन में और क्या चाहिए? बट हैविंग ऑल दिस, अपने जीवन को सार्थक करके सारे तत्व ज्ञान को अपने जीवन में समेट करके भी जब अपने बेटे से विरह की बात आई तो उनको याद करके देवाहुति की आंखों में आंसू आते थे। सो वी सी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड कि एक भक्त यानी कठोर हृदय है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। सो डिवोटी इज नॉट हार्ड हार्टेड। हम देखते हैं महाभारत में भी अर्जुन भगवत गीता सुन करके, लेकिन जब अभिमन्यु को मारा गया तुरंत उन्होंने प्रण लिया कि अगर मैंने कल शाम तक जयद्रथ को नहीं मारा तो मैं चिता में प्रवेश कर लूंगा। सो इट इज नेचुरल। उत्तरा अभिमन्यु जैसे महान व्यक्ति की पत्नी है, लेकिन वो भी अपने शिशु के प्रति आसक्त हैं। जब ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं अश्वत्थामा तो वो भगवान के पास आती है, कहती है अरे उस ब्रह्मास्त्र से मेरा वध हो जाने दो, लेकिन मेरे शिशु को कृपया उससे बचाइए।
So having affection is not a problem. Rather, affection should be there. अपनों से प्रेम होना ही चाहिए. हम देखते हैं एक बार एक व्यक्ति ने एक सन्यासी के पास गया और उनसे कहने लगा कि मुझे सन्यास दीक्षा चाहिए. क्यों सन्यास दीक्षा चाहिए, क्या योग्यता है तुम्हारी सन्यास के लिए? उन्होंने कहा, जब मेरी पत्नी मर गई, मेरी आंखों से एक अश्रु तक नहीं निकला, मुझे कुछ भी नहीं हुआ. तो सन्यासी साधु ने कहा, अरे तुम, जो पत्नी तुम्हारे साथ दिन रात रही, उसके लिए अगर तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं है, तो सामान्य जनमानस के लिए तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे आएंगे? सो साधु इज नॉट समवन हु इज हार्ड हार्टेड. कोई जिए कोई मरे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं है, ये साधु नहीं है. साधु अर्थात पर दुख दुखी. लोग इस जीवन में स्व दुख दुखी हैं. पर दुख दुखी कौन है? तो साधु अर्थात जो पर दुख दुखी है. तुकाराम महाराज बहुत सुंदर डेफिनेशन देते हैं साधु का एक अभंग में. ज्यासी जेका रंजले गांजले, त्यासी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा दैव तेथेची जाणावा. जेका रंजले गांजले, रंजले गांजले मीन्स जो ऐसे, मतलब गंज मीन्स रस्ट. तो जो चीज यूज में नहीं है, जिसको कोई देखता नहीं है, पूछता नहीं है, ऐसे मेटल को जंग लग जाता है. तो जिसे बाकी हर कोई तिरस्कृत कर देता है, ऐसा व्यक्ति उसे रंजले गांजले कहते हैं. मतलब किसी का शरीर दुविधामय है, किसी के आचरण दुविधामय है, किसी का सोचना गलत है, तो जो सोसाइटी से बहिष्कृत है, जेका रंजले गांजले, त्यासी म्हणे जो आपुले, उनको जब कोई व्यक्ति अपनाता है, तो ची साधु ओळखा, वो साधु है. देव तेथेची जाणावा, वहां पे ही भगवान का निवास होता है. सो कहने का तात्पर्य है, एक साधु अर्थात जो दूसरों के लिए रोए. जो अपनों के लिए ही नहीं रो सकता, वो दूसरों के लिए क्या रोएगा? सो दिस इज हाउ वैष्णव अंडरस्टैंडिंग of what God is and what advancement is completely in contrast to Mayavadi understanding of what God is and what advancement is. मायावाद दर्शन व्यक्ति के हृदय को कठोर कर देता है. कोई जिए कोई मरे, कोई संबंध नहीं है. इंसिडेंटली भगवत गीता में भी हमें यही सुनने को मिलता है. भगवत गीता के दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान, या पहले ही श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, अशोच्यानन्व शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाष्यसे, गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः. वे कहते हैं, अशोच्यानन्व शोचस्त्वम, जो शोक करने योग्य नहीं है, ऐसी वस्तु के लिए आप शोक कर रहे हो. प्रज्ञावादांश्च भाष्यसे, प्रज्ञावाद, ऐसा लग रहा है आप बहुत ही, यू आर टॉकिंग वेरी फिलोसॉफिकली, बट एक्चुअली यू आर टॉकिंग रबिश. प्रज्ञावादांश्च भाष्यसे, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत तत्वज्ञानी हो, लेकिन एक्चुअली नहीं हो. भाष्यसे, भाष्यसे मीन्स आप बोल रहे हो, लेकिन एक्चुअली उसमें कोई तथ्य नहीं है. तथ्य क्या है? गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः. गतासून जो चले गए, जो मर गए. अगतासून जो यहां जिंदा है, मरने की राह देख रहे हैं. गतासून अगतासूंश्च न अनुशोचति पंडित. एक पंडित व्यक्ति
न जो जी रहे हैं उनके लिए शोक करता है, न जो मर गए उनके लिए शोक करता है। तो कहने के लिए ये तो एकदम हृदय को घट करने वाली चीज हो गई ना। कोई मर रहा है, टेंशन मत लो। कोई मर गया, टेंशन मत लो। Is it making a person hard-hearted? Actually, no. You see, इसीलिए हम देखते हैं एक वैष्णव का जीवन कैसा है। एक वैष्णव का जीवन हमेशा दुहेरी तलवार है। How a Vaishnava thinks is always on two platforms, and in दो प्लेटफॉर्म्स में विरोधाभास है। इसीलिए वैष्णव दर्शन को अचिंत्य भेद अभेद तत्व कहा गया है। अचिंत्य, इट इज बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन। भेद और अभेद, साइमल्टेनियसली वननेस एंड डिफरेंस। कैसे? जैसे हम देखते हैं, कोई भी व्यक्ति हमें हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी कहता है, लेकिन हमारा नाम हमारे गुरु महाराज XYZ दास देते हैं, तो हम अपने लिए दास हैं। दूसरे हमें प्रभु जी बुलाएंगे, लेकिन जिस दिन हमने अपने आप को प्रभु जी मान लिया, उस दिन गड़बड़ हो गया। दूसरे हमें प्रभु जी बुलाएंगे, लेकिन हमें अपने आप को दास समझना है। किसी और को उनके गुरु महाराज ने XYZ दास दिया है, मतलब हे दास इधर आ जा, ऐसे नहीं हम बुलाते, हम उनको प्रभु बुलाते हैं। So there are always two different versions of, or there are two different perspectives of looking at the same thing. हम अपने लिए एक अलग विचारधारा लेकर के चलते हैं, हम दूसरों के लिए दूसरी विचारधारा लेकर के चलते हैं। अपने आप को हम दास मानते हैं, दूसरों को हम प्रभु मानते हैं। भौतिक जीवन में एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। हम अपने आप को प्रभु मानते हैं, दूसरों को अपना दास मानते हैं। यस, परसेप्शंस डिफर, और ये परसेप्शन डिफरेंस हमेशा ही रहेगा। सो वी सी the way we look at ourselves and the way we look at Krishna or Krishna's devotees is very different. So एक भक्त यानी निष्ठुर हृदय, किसी के आने जाने का कोई उसे पड़ा हुआ नहीं है, ये नहीं है। यहां भी देवाहुति, she knows everything, she has heard everything, she has realized everything, still she feels sorrow when her son Kapila leaves home. श्लोक क्रमांक 22। तमेव ध्यायति देवम् अपत्यं कपिलं हरिं बभूवाचिरतो वत्स निस्पृहा तादृशे गृहे। O Vidura, thus always meditating upon her son, the Supreme Personality of Godhead Kapil Dev, she very soon became unattached to the nicely decorated home. हम देखते हैं हर चीज की एक, everything has a value because of certain thing or certain people. हर चीज का अपना अस्तित्व है, क्योंकि उसके साथ में कोई व्यक्ति विशेष, कोई वस्तु विशेष या कोई परिस्थिति विशेष का संबंध है। जैसे हम देखते हैं कि एकदम नवविवाहिता लड़की है जिसको अपत्य ही नहीं हुआ है अपने पति से, और वो पति अनायास मर जाता है शादी के 2 महीने बाद, तो फिर वो पूरा जीवन वहीं पर निकालेगी क्या? नो, माइट नॉट बी। वो अपने मायके आ जाएगी, थोड़े समय में दूसरी शादी कर लेगी, क्योंकि 2 ही महीने हुए थे शादी को, ना अपत्य है, वो पूरा ये करेगी क्या वहां पर? yes. उसी प्रकार से हम देखते हैं घर है, लेकिन घर में अपने साथ रहने के लिए, उपभोग करने के लिए कोई नहीं है, तो उस घर का क्या उपयोग है? सो एवरीथिंग, हम जब कहीं बाहर जाना चाहते हैं, से पति पत्नी नई नई शादी हुई है, बाहर जाना चाहते हैं, तो जाना चाहते हैं और से उन्होंने पिक्चर की टिकट बुक किया,
अब पिक्चर को निकलते निकलते उन दोनों का झगड़ा हो जाता है, वो दोनों भी पिक्चर को नहीं जाते। ऐसा नहीं कि एक जाता है, तू झक मार, मैंने पिक्चर के लिए टिकट निकाले हैं, मैं जाके ही आता हूं। सो वो पिक्चर किसके साथ, अरे पत्नी या पति के साथ देखना था, ये तो क्या महत्व है। यस, हम देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं। सो एवरीथिंग हैज अ इंपॉर्टेंस बेस्ड ऑन रिलेशन, एन ऑब्जेक्ट और अ सिचुएशन। वो परिस्थिति विशेष, वो व्यक्ति विशेष या वो संबंध विशेष छूट गया, फिर उसका कोई महत्व नहीं होता। सो उसी प्रकार वो घर देवाहुति के लिए उसके पति से एक तो अटैच था, और पति जब चले गए तो बेटे से अटैच था। पति चले गए, बेटा चला गया, देवाहुति अपने घर से अनअटैच्ड हो गई। क्या करने लगी वो? श्लोक क्रमांक 23, ध्यायति भगवद रूपम यदा ध्यान गोचरम सुतः प्रसन्न वदनम समस्त व्यस्त चिंतया। Thereafter, having heard with great eagerness and in all detail from her son Kapiladev, the eternally smiling personality of Godhead, Devahuti began to meditate constantly upon Vishnu, form of the Supreme Lord. So, ध्यायति भगवद रूपम, उन्होंने अपना ध्यान भगवान के रूप पर, देखिए यहां पर भी भगवान निराकार, निर्गुण, निर्विशेष, कैसे भगवद रूपम, उसके ऊपर ध्यायति। सो जब तक रूप नहीं रहेगा, ध्यान किसके ऊपर करेंगे? रूप ही नहीं है। आज तक आपने मां को अपनी देखा ही नहीं है, आप 45 साल हो गए, अब उससे प्रेम कर पाओगे? नहीं। अरे वो मां के रूप में आप जिस शरीर को देखते हो, जिस रूप को देखते हो, वो रूप आया ही नहीं कभी सामने। यू विल नेवर बी एबल टू रिपोज दैट लव टू समवन, क्योंकि मां का स्पर्श प्राप्त ही नहीं हुआ, मां का अवलोकन कभी नहीं हुआ, तो वो मातृत्व की एट बेस्ट समझेगा। वो डेफिनेशन क्या है माँ का, वो क्या करती है? ओ माँ मतलब वो जन्म देती है, ओ माँ मतलब वो जो रोज खाना बना के देती है, हमें तैयार करती है, हमें अच्छे से जगह जगह घुमाने लेके जाती है, हमें लोरी गा के सुलाती है, हमें रात को सोते समय अपने पास रख के किस्सी देती है। ये सारे माँ की डेफिनेशन वो समझेगा, लेकिन जब एक्चुअली माँ नहीं है, उसने कभी जीवन में माँ को देखा ही नहीं है, he will never be able to relate to that love. This is the difference between पुस्तकी ज्ञान और साक्षात्कारी ज्ञान। जिस व्यक्ति ने अपनी मां को देखा ही नहीं है कभी, वो जानता है मां क्या क्या कर सकती है, और मां कौन है? जो जन्म देती है, इतना जानता है। लेकिन वो जो एक्चुअल रियलाइजेशन है मातृत्व का, वो फिर भी मिसिंग है। उसी प्रकार से हमारा भागवत पढ़ना, भगवत गीता पढ़ना, जप करना, भक्तों के संग में आना, अपने आप को भक्त बोलना, ये सब कैसा है? वो पुस्तकी ज्ञान के जैसे है। अब तक भगवान के सही में दर्शन नहीं हुए, वो एक्सपीरियंस नहीं आया है। यस, देवाहुति को वो एक्सपीरियंस आया है, इसीलिए ध्यायति भगवद रूपम, वो ध्यान कर रही है। यद आह ध्यान गोचरम, जो ध्यान के माध्यम से दृष्टि गोचर होते हैं, ऐसे भगवत रूप के ऊपर वो ध्यान केंद्रित कर रही है। और साथ में और किसका ध्यान? सुतः प्रसन्न वदनम, अपने बेटे का भी ध्यान कर रही है, वो जो प्रसन्न वदन है। समस्त व्यस्त चिंतया, सो ऑन द होल, ऑन द पार्ट्स विथ हर माइंड, तो अपने बेटे के हरेक शरीर के अंग के ऊपर और अपने बेटे के पूरे शरीर के ऊपर, ऐसे दोनों तरीकों से वो अपने ध्यान को केंद्रित करती है। ध्यान केंद्रित करते समय उसके हृदय में क्या भावनाएं हैं? श्लोक क्रमांक 24 और 25, भक्ति प्रवाह योगेन वैराग्येण बलीयसा युक्तानुष्ठान जातेन ज्ञानेन ब्रह्म हेतुना
विशुद्धेन तदात्मान आत्मना विश्वतो मुखम स्वानुभूत्यातिरो भूत माया गुण विशेषणम. She did so with serious engagement in devotional service. Because she was strong in renunciation, she accepted only the necessities of the body. She became situated in knowledge due to realization of absolute truth. Her heart became purified. She became fully absorbed in meditation upon the Supreme Personality of Godhead. And all misgivings due to the modes of material nature disappeared. सो एक भक्त को क्या करना चाहिए, एक भक्त को कैसे होना चाहिए? देवाहुति इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ दिस, कि एक भक्त को अपने जीवन में कैसे होना चाहिए. यस, सो उन्होंने भगवान भगवद रूपम ध्याय तो कैसे किया? विथ स्टॉन्च डिवोशनल सर्विस. यस, विथ अवाउड डिवोशनल सर्विस. क्योंकि भक्ति के कारण त्याग था. उस त्याग के कारण वो अपने शरीर के प्रति अपनी आसक्ति को छोड़ पाई और अपने जीवन में केवल आत्मा और शरीर को साथ में रखने के लिए जितना चाहिए उतना ही जीवन भर ग्रहण किया. ऐसी अवस्था में वो पूरी तरह से ज्ञान में स्थापित हो गई और अपने हृदय को उन्होंने पूरी तरह से शुद्ध कर लिया. भगवान के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करके अपने हृदय से त्रिविध गुणों के जो लक्षण हैं उससे अपने आप को मुक्त कर लिया. सो व्हेन वन मेडिटेट्स ऑन द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, जब व्यक्ति भगवान के रूप के ऊपर ध्यान केंद्रित करता है, उनकी सेवा करने की इच्छा मन में रहती है, ऐसी अवस्था में ही वो मायातीत हो सकता है. तब तक वो माया के बंधन में ही बंधा रहेगा. यस, सो इवन आफ्टर हैविंग अ फादर लाइक स्वयंभू मनु, अ हस्बैंड लाइक कर्दमा एंड अ सन लाइक कपिला, शी इज स्टिल मेडिटेटिंग. इसके ऊपर भी हमने चर्चा की थी. यस, अ डिवोटी ही नेवर गिव्स अप थ्री थिंग्स, यज्ञ, दान एंड तप. दे आर नेवर टू बी गिवन अप बाय एनीवन. भगवान भी जब आते हैं इस भौतिक जगत में तो वो भी ये तीनों चीजें करते हैं, यज्ञ, दान और तप. सो थ्री थिंग्स कैन नेवर एवर बी गिवन अप. जस्ट लाइक कुछ भी हो, कैसा भी परिस्थिति हो, हम खाना पीना और सांस लेना भूल नहीं सकते. बाकी जो कुछ भी है वो आगे आगे, लेकिन खाना पीना सांस लेना हम भूल नहीं सकते. उसी प्रकार से एक भक्त जो है वो भगवान की विस्मृति वो नहीं सहन कर सकता. yes. So we see all the pangs disappeared and she attained transcendental bliss. पूरी तरह से भगवत चेतना में देवाहुति अपने आप को समाहित कर पाई. प्रभुपाद जी इस एक श्लोक का, इन दो श्लोकों का कोई परपट नहीं देते, लेकिन ये बहुत ही मुख्य श्लोक है. भक्ति को यहाँ पे प्रवाह कहा गया है. भक्ति कैसी है? भक्ति नेवर इज स्टैग्नेंट, भक्ति इज ऑलवेज डायनामिक. जहां पर भक्ति रुक गई वहां पर उसमें से पानी जैसे रुका रहेगा, उसमें से क्या बनेंगे? मच्छर के अंडे बनेंगे और उसमें से बदबू आएगी, इट विल स्टिंक. उसी प्रकार जब तक भक्ति प्रवाह के रूप में नहीं है, it becomes stinking, not to us but to Krishna. yes. अरे कब से दो माला पे है? 2 जन्मों से 2 माला पर ही है, कब 4 माला करेगा? भक्ति स्टिंकिंग. 2 नियम पालन कर रहा हूं, 4 नियम नहीं कर रहा हूं, भक्ति स्टिंकिंग. 16 माला हो गया, दीक्षा हो गई, आगे क्या? आगे और कुछ करने की इच्छा नहीं है, भक्ति स्टिंकिंग. yes. रोज मुझे जो कहा गया है मैं उतना ही करता हूं, उससे आगे कुछ करने का प्रयास नहीं करता, भक्ति स्टिंकिंग. सो भक्ति क्या है? भक्ति प्रवाह है. और नदियों के प्रवाह के जैसा, जैसे जैसे नदियां ऐसे क्यों होती हैं?
क्योंकि ऐसे सीधे रास्ते में बाधाएं उत्पन्न करती है पृथ्वी, इसलिए नदी ऐसे हो जाती है। सो नदी का काम है बहना, पृथ्वी का काम है बीच में बाधाएं उत्पन्न करना। नदी बाधाओं से जूझते हुए अपने आप को कैसे तो सागर से मिलाने के लिए चली जाती है। उसी प्रकार से हम जो हैं उस नदी के पानी की तरह हैं, और भौतिक प्रकृति ये पृथ्वी की तरह है, भगवान सागर की तरह है। तो हमारी चेतना जो कि पानी के जैसी है, उसको भौतिक अस्तित्व जो है वो रोकने का प्रयास करेगा। लेकिन इस रोकने के प्रयास के बावजूद क्या हम भगवान रूपी सागर से मिलने के लिए अत्यंत ओतप्रोत हैं? तब भक्ति स्टिंक नहीं करेगी, तब भक्ति प्रवाहित होगी। और प्रवाहित भक्ति ये हमेशा दूसरों को भी, जैसे प्रवाहित जल इज पोर्टेबल। प्रवाहित जल जो है वो 200 मीटर 250 मीटर आगे जाने पर उसके अंदर कोई भी गड़बड़ी हो वो अपने आप को प्यूरिफाई कर लेता है। पानी के अंदर वो प्रॉपर्टी है। एनीथिंग एनीवेयर 250 मीटर तक पानी साफ सुथरा रहेगा, उसके अंदर कोई गंदगी नहीं रहेगी। 250 मीटर में पानी अपने आप को साफ कर लेगा, बहता हुआ पानी। जैसी वो एक जगह थम गया फिर वहां पे गड़बड़ है, उसके अंदर फिर मॉस, एल्गे, हम जिसे मराठी में या कोंकणी में शेवाळ बोलते हैं, वो आ जाता है। इट स्टार्ट स्टिंकिंग। सो भक्ति प्रवाह योगेन वैराग्येन बलीयसा। सी बलीयसा आल्सो इज कमिंग मेनी टाइम्स इन दिस चैप्टर। बलीयसा, अरे मन का कंट्रोल, इंद्रियों का कंट्रोल बलपूर्वक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे आज मन किया आज किया, कल नहीं किया नहीं किया। बलीयसा वो होना ही चाहिए। युक्त अनुष्ठान जातेन ज्ञानेन ब्रह्म हेतुना। सो उस ज्ञान का हेतु क्या है? उस ज्ञान का हेतु धन अर्जन करना, पूजा लाभ प्रतिष्ठा अर्जन करना नहीं है। उस ज्ञान का अर्थ अर्जन किस लिए? ब्रह्म हेतु ना, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा से। नहीं तो सीमिंगली पीएचडी भी ज्ञान है। कोई अगर हवाई जहाज उड़ा सकता है आसमान में, वो भी ज्ञान है। तो ज्ञान, और भगवत गीता का ज्ञान भी ज्ञान है। सो व्हाट इज एक्चुअल ज्ञान? Actual ज्ञान means which is total towards ब्रह्म हेतु। भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा से जो आया है वो सही ज्ञान है। यस, इसीलिए वो ज्ञान क्या करता है? विशुद्धेन तदात्मानम आत्मना विश्वतो मुखम। सो ऐसी चेतना प्राप्त करके जीव क्या हो जाता है? विशुद्ध आत्मा। He becomes cleansed of all misgivings. आत्मना विश्वतो मुखम, वो अपने आप को भगवान के अंश के रूप में देखता है। स्व अनुभूतिया, उसे अनुभूति होती है। अनुभूति यानी साक्षात्कार। He realizes that he is a part and parcel of Krishna. It is not bookish knowledge. हमने क्लास के पहले जो चर्चा की थी, yes, ज्ञान और विज्ञान में अंतर है। रियलाइज्ड नॉलेज इज विज्ञान, बुकिश नॉलेज इज ज्ञान। यस, सो स्व अनुभूतिया, ज्ञान प्लस स्व अनुभूति इज इक्वल टू विज्ञान। ज्ञान प्लस स्व अनुभूति, स्व अनुभूति को आप आत्म साक्षात्कार भी कह लीजिए, दैट इज इक्वल टू विज्ञान। सो स्व अनुभूतिया तिरोभूत माया गुण विशेषण। माया जो गुणमयी है उसके विशेष गुणों से तिरोभूत, देवा होती ट्रांसेंडेड द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। इट ऑल बिगैन हाउ? भक्ति प्रवाह योगेन वैराग्येन बलीयसा। सो भक्ति का प्रवाह भी बलपूर्वक, वैराग्य का पालन भी बलपूर्वक। So this is very very important. So श्लोक क्रमांक 26 से हम कल चर्चा करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, उपस्थित वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।